हमसे अधिकतर लोगों के पास व्यवसाय से रिलेटेड बड़े बड़े शानदार बिजनेस आइडियाज होते हैं और हम अपना खुद का कारोबार शुरू करने के सपने भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असफल होने के डर के कारण कभी भी अपने आइडियाज को रियलिटी में नहीं ला पाते। कई लोग नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक और पैसों के दबाव के कारण लगी हुई नौकरी को छोड़कर रिस्की व्यवसाय शुरू करने के विचार से भी घबरा जाते हैं। डर को मिटाने का एक ही तरीका है, हम वो कार्य अवश्य करें जिसे करने से हमें डर लगता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो डर को किस तरह से हटाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर आशीष जालुई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा और अब तो एक बड़ा बिजनेसमैन भी बनाना चाहता हूं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीजों के बारे में सोचना और समझना चाहिए, आइए जानते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी बिजनेस शुरू करने से लेकर कंपनी बनाने की यात्रा एक बहुत ही कठिन लेकिन अमेजिंग होती है, बहुत ही मजेदार होती है। इस यात्रा में आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। असफलता को स्वीकार करके उसके सीख लेनी होती है। फेलियर से भी आपको सीखना होता है। तो ऐसा ही नहीं तो एक चांस में आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो इसके लिए तैयारी कीजिए, तो ये सब चीज़ आपके बीच में आएगा और आपको क्रॉस करना है। शुरुआत में आपके सामने हजारों मुसीबत आती है। लोग आपके आइडियाज पर विश्वास नहीं करते हैं, हंसते हैं, आप कई बार असफल होते हैं, कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन इस यात्रा में आपको हर बार गिरकर फिर से उठना होता है और फिर अचानक एक दिन आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे, मैं तो सोचा ही नहीं था जो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, आपका नॉलेज होना ज़रूरी है और फेलियर से न डरने की एक आदत डालनी होगी। चाहे लोग कुछ भी कहे, मुझ पे हंसे, मैं कोशिश करते जाऊंगा। तो देखिए, एक दिन छोटे से आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। पहले बिजनेस का विजन देखिए। सबसे पहले यह तय करें कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आपका बिजनेस करने का आखिरी लक्ष्य क्या है, आखिरी विजन क्या है, जो ये बिजनेस करके मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। आप बिजनेस के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब एक लिख लीजिए अपने गोल्स में, जो ये मेरा टाइम फ्रेम है। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? वो तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन ये सही तरीका है। क्या आपके व्यवसाय करने का अंतिम उद्देश्य अपने बिजनेस के द्वारा लोगों की मदद करना है या सिर्फ आप पैसा कमा के आपके पास रखना चाहते हैं? यह भी एक उद्देश्य क्लियर कर लीजिए, तो बिजनेस क्या आपका वो हिसाब से दौड़ेगा। बिजनेस टाइप, किस प्रकार की बिजनेस आप करना चाहते हैं, अब तय करें कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे या कौन सी सर्विस ऑफर करेंगे। क्या आप अपनी हॉबी को व्यवसाय के रूप में देना चाहते हैं? जैसे आप केक बनाते हैं, केक बनाने में माहिर है, तो केक का कन्फेक्शनरी खोलिए। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो एजुकेशन क्लासेस खोलिए, ऑनलाइन भी। या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस क्षेत्र में आपको अच्छा अनुभव यानी एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ करना चाहते हैं। आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपके कस्टमर कौन है, ये सब भी आपको प्लानिंग करना है। अभी बिजनेस स्ट्रेटेजी, आप तय करें कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब किस प्लानिंग से आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप कैसे अपने व्यवसाय में सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे या सर्विस देंगे। कैसे आपका बिजनेस आइडिया दूसरों से अलग होगा यानी यूनिक होगा
और आपके बिजनेस आइडिया में ऐसी क्या खास बात है कि आपका बिजनेस पूरे मार्केट को बदल सकती है। जैसे जियो ने देखिए 5 साल के बाद आया अपना इंडस्ट्री में, सब मोबाइल ऑपरेटर के बाद पूरा मार्केट को डिसरप्ट करके अब वो नंबर 1 हो गया है। आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, आप किन किन तरीकों से अपने बिजनेस से पैसे कमा सकेंगे, आपका बिजनेस मॉडल क्या है वो आपको बनाना पड़ेगा। जो इधर से पैसा आएगा इधर इन्वेस्ट करूँगा, पूरा एक साइकिल का एक मॉडल रहता है, सैलरी ये सब उसके अंदर आ जाता है। अब बिजनेस लोकेशन, आप बिजनेस कहाँ से करेंगे? क्या आप अपने घर से शुरुआत करेंगे या अपने व्यवसाय के लिए अलग से जगह लेंगे? आजकल के ज़माने में तो घर से करना ही बेहतर है। आपके बिजनेस के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी? अगर आप जगह लेंगे तो लोकेशन फाइंड आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझिए आप अगर रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कोई स्टेशन या ऑफिस के सामने, बुक स्टोर्स खोलते हैं तो स्कूल के पास होना चाहिए, ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब फाइनेंस, आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने रुपए की ज़रूरत होगी और बाद में स्टेडीली बिजनेस को चलाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, ये दोनों को आपको प्लान करना है पहले और बाद में। क्योंकि हर बार तो आप लोन के लिए इधर के लिए दौड़ नहीं सकते हो, जो पहले ही लेना है आपको जो करना है। आपका बिजनेस कितने समय बाद प्रॉफिट देना शुरू करेगा, एक टाइम लिमिट बांध दीजिए, जो 2 साल 3 साल में आप पूरा इवन कर देंगे। तो अपने रुपयों की ज़रूरतों को इस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, संपत्ति यानी एसेट्स। आपको अपने बिजनेस के लिए कौन कौन सी संपत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे घर, ज़मीन, मशीनरी, फर्नीचर, वाहन आदि, और आप इन संपत्तियों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? खरीदेंगे या किराए पर लेंगे? मैं तो कहूँगा हमेशा किराए पर लीजिए, अपना पैसा अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए। इन संपत्तियों के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, कितना रुपया लगेगा अगर आपको ये संपत्ति लेना है? तो आप पहले तो आप संपत्ति खरीदिए मत, रेंट पे लीजिए, क्योंकि अगर लॉस भी हो जाता है तो आप जल्दी से निकल पाएंगे वो बिजनेस से, फिर दूसरे बिजनेस के लिए ट्राई कर पाएंगे। नंबर 2, खर्च यानी एक्सपेंडिचर। आपका बिजनेस को हमेशा चलाने के लिए कौन कौन से खर्चे होंगे, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, मेंटेनेंस का खर्च, जगह का किराया, अलग अलग प्रकार के कंसल्टेंट की फीस, ये सब एकदम आपको पूरा प्लान्स के अंदर आना चाहिए। जो इतना खर्चा तो होना ही है, कहाँ से आप खर्चा कम भी कर सकते हो, वो भी प्लानिंग कीजिए। उसके बाद मार्केट रिसर्च, अपने बिजनेस के मार्केट और इंडस्ट्री का रिसर्च कीजिए, एकदम अच्छी तरह रिसर्च कीजिए, जो बाद में पछताना नहीं पड़े। आप अनेक तरीकों से रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी जुटा सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से संपर्क करके, मार्केट के जानकारों से मिलकर या ईमेल करके मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों का रिपोर्ट पढ़कर आदि, ये सब कर सकते हैं। अभी तो गूगल में जाइए और बिजनेस का नाम डालिए, पूरा आ जाएगा। पहले ज़माने में तो ये सब था ही नहीं। मार्केट का रिसर्च करके यह पता लगाइए कि डिमांड और सप्लाई क्या है। ऐसा तो नहीं आप सप्लाई बनाते जाएंगे उसका डिमांड ही नहीं है, पहला डिमांड कितना है फिर उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और क्यों? अपने प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे दूर करके मार्केट लीडर बना जा सकता है। जैसा अभी कोविड का टाइम है तो आप सैनिटाइजिंग ओवन बना सकते हैं। जो कोई भी घर से बाहर आता है, एक ओवन दरवाजे के पास रख दिया तो आया तो उसके अंदर घड़ी, अपना पर्स, अपना बेल्ट, जो भी है उसमें रख के, मोबाइल रख के सैनिटाइज हो जाता है। एक छोटा सा ओवन आता है और ये एक बिजनेस अभी बहुत चलता है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करना चाहते हैं? एक कंपनी से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर एक पार्टनरशिप फर्म से, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में, यानी जो सिंगल एक ही आदमी सब बिजनेस करता है, उसका अकेला ही रहता है वो,
बिजनेस का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर चुना जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिए, जो रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बिजनेस प्लान, अब अपना बिजनेस प्लान राइटिंग में बनाएं और इसमें अपना व्यवसाय से संबंध सभी बातों को शामिल करें। आप बिजनेस प्लान के लिए किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। मेरा तो विचार है कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ही मदद लीजिए, वो पूरा आपको प्लान करके देगा। ऐसा नहीं जो आपका अंकल कोई किसी दोस्त से आइडिया लिया उसमें आप फंस जाएंगे। कंसल्टेंट के पास क्या एकदम प्रॉपर प्लानिंग रहता है। तो ऐसा कंसल्टेंट, या अभी ऑनलाइन में तो जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो ज़रूर कीजिए कुछ भी शुरू करने के पहले, तो आप बहुत सब बड़े नुकसान से बच सकेंगे। फंडिंग ऑप्शन, व्यवसाय की पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले रिसोर्स की स्टडी करें। आपकी पैसे की ज़रूरतें कैसी पूरी होगी? क्या आप बिजनेस लोन लेंगे, रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लेंगे, या फिर खुद के पैसे से ही व्यवसाय शुरू करेंगे? आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई सारे नए नए रिसोर्सेज उपलब्ध है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग आदि। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चुनने के बाद फंडिंग या लोन के लिए अप्लाई करें और फंडिंग की प्रोसेस को समझें। फंडिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान का इंतजाम करें। जैसे आपको कंसल्टेंट बोलेगा जो अगर आपको फंडिंग चाहिए तो ये पेपर्स चाहिए, बैंक का पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, और ये प्लान टोटल बना के फिर आप फंडिंग के लिए जाइए, तो देखिए आपको फंडिंग मिल जाएगा। लेकिन उनको कन्विंस करना ज़रूरी है। अब स्टार्ट योर बिजनेस। फाइनेंशियल ज़रूरतों का इंतज़ाम करने के बाद अपने व्यवसाय को शुरू करने की धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी सेटअप का इंतज़ाम करें, जैसे एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति, कौन सा स्टाफ चाहिए आपको, पियून से लेके मैनेजर तक, या अगर आप छोटा कंपनी है तो 3-4 स्टाफ कैसा चाहिए और आप कितना काम कर सकेंगे। परचेस ऑफ एसेट्स, जगह खरीदने का प्लानिंग या रेंट पे लेने का प्लानिंग। प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी रिसोर्सेज का इंतज़ाम। प्रोडक्शन कैसा होगा, आप खुद करोगे फैक्ट्री में या किधर से आउटसोर्स करोगे, दूसरा कोई बना के दे, तो अब मेरे ख्याल से आउटसोर्स करना ही सबसे अच्छी बात है। बिजनेस के लिए जब पूरी प्लानिंग हो जाती है और आपके हाथ में पैसे भी है, तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बिजनेस प्लान को व्यवहार में लाना। इम्प्लीमेंट योर बिजनेस प्लान। इस दौरान सेलिंग और कस्टमर सर्विस इत्यादि चीजें नए बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का समय होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है। आपको अपना 100% कौशल दिखाना होगा। मैं तो कहता हूँ 200% दिखाना होगा। जितना भी ताकत है इस समय लगाइए, आपका दिमाग भी, ताकि आप अपने सर्विस के प्रति लोगों में भरोसा कायम कर सके। एक बार लोगों का भरोसा आप पे कायम हो गया तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा रॉकेट को स्टार्ट में चढ़ने के लिए टाइम लगता है, एक बार फायर हो गया तो फिर अपने आप चलते जाते हैं। तभी आप अपनी सफलता की कहानी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में आप मेहनत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, थोड़ा हड़बड़ाहट होगा, फेलियर होगा, लेकिन धीरे 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 आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद ब्रांड एंड मार्केटिंग। अब तय करें कि आप कब से अपनी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसके लिए आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक मार्केटिंग प्लान तो रहता ही है, जो लोगों को पता तो चलना चाहिए जो आपका बिजनेस चालू हो रहा है, आप क्या देते हैं सर्विसेज, एट व्हाट कॉस्ट। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विज्ञापन के द्वारा अपने व्यवसाय यानी बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे या फिर इंटरनेट का उपयोग करेंगे। आजकल तो इंटरनेट का उपयोग करना ही सबसे सस्ता है, मतलब रीजनेबल गिरेगा आपको। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ट्विटर एड्स, यूट्यूब एड, इसके थ्रू में आप पब्लिक को, लाखों पब्लिक को एक साथ में पहुंच पाएंगे। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया, फेसबुक एंड ट्विटर पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और विश्लेषण करें कि कैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से व्यवसाय को तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ाएं। यह आपको खुद को कुछ करना नहीं है, इधर ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, fiverr.com, अपवर्क,
या लोकली कोई लोगों से बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। पूरा आउटसोर्सिंग में आप अकेला भी 1 करोड़ का बिजनेस चला सकते हैं, जो आजकल का यंगस्टर्स लोग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया ले लीजिए। यूएसपी, अब आप एक तरह से अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। अब आपको लगातार मेहनत करना है और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अपनी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का निर्माण करें। यानी कि ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, ये ढूंढिए। जैसा ठंडा मतलब कोका कोला या 3 बूंदों वाला, ऐसा कुछ एक पंचलाइन भी निकालिए जो आपका प्रोडक्ट पे ध्यान जावे। आपका बिजनेस स्टैंड आउट होना चाहिए क्राउड के अंदर से। लीडरशिप, अपने व्यवसाय को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहे और एक लीडर की तरह अपने टीम को लीड करे। जैसा धोनी, अभी विराट कोहली लीड कर रहे हैं। खुद को तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन दूसरों को लेकर चलना है। जो आप एक लीडर हो तो आपको देखकर वो फॉलो करेंगे। अपने कर्मचारियों को कर्मचारी न समझकर अपना पार्टनर समझे, अपने घर व फैमिली समझे, तो देखिए कर्मचारी भी आपका बात सुनेगा। उनको इज्जत दिया कीजिए। दोस्तों, अगर मन में ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज के इस दौर में जहाँ सरकार छोटे से लेकर बड़े बिजनेस शुरू करने के लिए लोन्स दे रही है, वहाँ बिजनेस को हम एक ट्राई तो दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ आज के जैसा अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिलेगा नहीं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो बिजनेस के तरफ ज़रा ध्यान दीजिए कि इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। तो आप एक बिजनेसमैन बनिए, जॉब्स भी रखिए साइड बिजनेस करते करते, और देखिए एक दिन आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे। और इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।